12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद से ही सीबीएसई सवालों के घेरे में। कल सीबीएसई का रीवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन पोर्टल लाइव होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेबसाइट पूरे दिन अंडर मेंटेनेंस रही। आज जब सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल खुला तब भी छात्रों की परेशानी दूर नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्रों ने रिजल्ट के बाद मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायत की। जब कुछ छात्रों की आंसर शीट सामने आई तो पता चला कि किसी के नंबर कम है तो किसी की हैंडराइटिंग में खेल हो गया है। 19 मई से रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन बार बार वेबसाइट क्रैश होने के कारण तारीख बढ़ाकर 25 कर दी गई। फिर सर्वर डाउन, पेमेंट फेल होने की दिक्कतें आई। शिकायतों के बाद पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया बंद हो गई। 1 जून से रीवैल्यूएशन पोर्टल खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन 1 जून को सुबह 10 बजे से छात्र रीवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन पोर्टल के रिफ्रेश बटन को दबाते रह गए और स्क्रीन पर अंडर मेंटेनेंस दिखता रहा। फिर 1 जून की बजाय 2 जून की सुबह 4:42 पर पोर्टल खुला, लेकिन 5 घंटे बाद फिर पोर्टल खुलने में समस्याएं आने लगी। कई छात्र शिकायत करने लगे कि पोर्टल पूरी तरह से नहीं खुल रहा। जवाब में सीबीएसई ने छात्रों से कहा कि अगर किसी को पोर्टल खोलने में कोई परेशानी हो रही है तो मैसेज करें, उनकी परेशानी दूर की जाएगी। मतलब ये कि लाखों छात्रों की परीक्षा लेने वाला सीबीएसई एक बार फिर फेल हो गया। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के 17 लाख बच्चे सिस्टम की लापरवाही झेलने को मजबूर हैं और ओएसएम यानी ऑल स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम आधी अधूरी तैयारी का एक नया उदाहरण बन गया है। इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में लगभग 98 लाख आंसर शीट को ओएसएम सिस्टम के तहत जांचा गया था। छात्रों की आंसर शीट को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया गया। इस काम में लगभग 70,000 एग्जामिनर्स शामिल थे। ओएसएम सिस्टम में इतनी खामियां थी कि 26 मई तक करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आंसर शीट्स की रीचेकिंग की डिमांड की, यानी वो कॉपी दोबारा से चेक करवाना चाहते थे। अब विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई के डिजिटल आंसर शीट इवैल्यूएशन सिस्टम मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय कोएम्ट एडुटेक कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की रिकॉर्ड की भी जांच कर रहा है। तो क्या सीबीएसई का पोर्टल खुलने में कोई दिक्कत है? हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने सीबीएसई पोर्टल का लाइव टेस्ट किया है। नतीजा क्या रहा वो चौंकाने वाला है, आपको दिखाते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिर सीबीएसई का रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल खुल तो गया सुबह से, लेकिन अब जब लॉगिन कर रहे हैं स्टूडेंट्स तब तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त आपको वो पोर्टल ही शो करूंगी और आप पोर्टल देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और स्टूडेंट हैं जिनको अपना जो है वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, उनको ये देखिए सब डाल रहे हैं, लेकिन इनको आगे जो है लॉगिन हो गया है। उसके आगे की प्रोसेस देखिए, इनको कैप्चा डालना है और कैप्चा के बाद में कि फेल्ड आया। तो इस तरह की हम फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से करते हैं कि क्या अब सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अब फिर से डाल रहे हैं कैप्चा और फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज़ चेक योर डिटेल्स। तो इस तरह की हालात हैं। सीबीएसई अभी तक जो है पोर्टल को ठीक से नहीं चला पाया। आप देख सकते हैं साफ साफ ये पोर्टल है और इसी पर लॉगिन हो गया था। लॉगिन हम इसको हटा दें, लॉगिन दिखाएंगे। देखिए लॉगिन हो गया था और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि लॉगिन ये सारी डिटेल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इनको आगे फीस जो है वो जमा करनी है। तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल इन्होंने अपना रोल नंबर डाला, डिटेल डाला, मदर का नेम, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर और ये सब कुछ डाला। लेकिन नीचे यहाँ पर जब कैप्चा इन्होंने फिल किया और उसके बाद फेल्ड हो गया। आपने अभी कितनी देर से आप इसको ट्राई कर रहे हैं और कब से नहीं हो रहा है? लगभग पिछले 1 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर ये नहीं हो पा रहा है। मैंने 2 बार बोर्ड पे ट्राई किया है और 3-4 बार अपने फ़ोन में भी ट्राई किया, पर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कई बार ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, पहले तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ लॉगिन तो हो जा रहा है, लेकिन आगे प्रॉब्लम आ रही है जब इससे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तब। हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि पता नहीं सीबीएसई को दोबारा से क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। इतने मुश्किल से पहले आंसर शीट्स नहीं मिल रही थी, आंसर शीट मिली तो उसके बाद आंसर शीट को रिवैल्यूएशन के
के लिए अप्लाई करने के लिए डेट को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 2 जून हो चुका है और पहले 29 मई था, पर अभी तक जो है अभी भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है।